जनपद में आज 12 नए पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस तरह से कुल मिलाकर इस समय जनपद में सक्रिय पॉजिटिव रोगियों की संख्या 61 हो गई है। इसमें से सभी के सभी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी कोई लक्षण नहीं है और सभी को L1 सेंटर में रखा गया है। इसमें से सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग अहमदाबाद से जो ट्रेन आई थी उस ट्रेन से आए थे और सभी क्वारंटाइन कंडीशन में हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और पॉजिटिव केसेज आएँ, क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे सभी लोगों की हमने सैम्पलिंग करके भेजी है और उसमें से ज़्यादातर लोग हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले हैं। लेकिन अब हमें सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जो भी बाहर से आता है, अगर उसकी सूचना प्रशासन को नहीं है तो कृपया उसकी सूचना दें। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो स्वतः क्वारंटाइन कंडीशन में रहें और सूचना देकर 21 दिन कम से कम कड़े अनुशासन में रहें और न सिर्फ बाकी लोग बल्कि परिवार के लोग भी उनसे संपर्क में आने से बचें जब तक उनकी सैंपलिंग करके रिपोर्ट नहीं आ जाती और 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं कर लेते। इसके साथ ही हमें खासा सतर्क रहने की ज़रूरत है अब बाहर निकलने और लोगों से घुलने मिलने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम खोज के निकाल रहे हैं। उन्होंने स्वतः सूचना नहीं दिया और ये बहुत गलत है। हम लगातार लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि कोई भी यदि बाहर से आया है तो उसकी सूचना हमें दे। तो हमें अब लगातार संपर्क में आने से बचना होगा। उन सारे लोगों के जो बाहर से आए हैं उनके परिवार के लोग भी अगर वहाँ पे रह रहे हैं और क्वारंटाइन कंडीशन में अपने परिवार के लोगों से घुल मिल रहे हैं तो भी सूचना देने की ज़रूरत है। जिन लोगों के परिवार में घर में इतनी जगह नहीं है कि वो सेपरेट क्वारंटाइन कंडीशन में रह सकें, वो प्रशासन को सूचित करें और स्वतः ही हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंडीशन में आ जाए। याद रखें कि हम जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही हमारा बचाव है और हम सारे मिलकर अगर हमने प्रॉपर इसके लिए स्टेप्स उठाए तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी के संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे और इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। 17 मई के बाद जनपद रामपुर में चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और लोग इसके बारे में कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुआ है और निर्देश दिया गया है उसको लेकर मैं इसके बारे में स्पष्ट कर दूं कि अभी रामपुर में यथास्थिति जो पहले थी उसी स्थिति में हम चल रहे हैं और वही स्थिति बनी हुई है। अभी उसमें किसी तरीके की कोई ढील नहीं दी गई है और जब भी कोई ढील दी जाएगी तो एक आदेश निकाला जाएगा और सबको सूचित किया जाएगा। हमारे सोशल मीडिया से भी आप जुड़े रहें, वहाँ पे भी इसको अपडेट किया जाएगा और प्रत्येक स्तर पर इसकी सूचना सभी लोगों को दी जाएगी। स्वयं से कोई कदम न उठावें। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सारी चीज़ों को सुरक्षा के साथ और संक्रमण के रोकथाम के उपायों के साथ जितनी सारी चीज़ों को चला सके चला रहे हैं। उद्योगों और जितने भी तरीके के उद्योग हों, चाहे छोटे मझोले बड़े, उन सभी को अनुमति दी गई और उन्हें शर्तें भी रखी गई हैं। वो चाहे हमारे यहाँ लकड़ी का कारोबार हो, चाहे मेंथा का कारोबार हो, चाहे किसी और तरीके का उद्योग हो, सभी को अनुमति दे रहे हैं। बस उसमें शर्तें कुछ रखी गई हैं। उसमें एक उद्घोषणा करनी हो, उद्घोषणा का भी पैरामीटर है। वो दोनों चीज़ें करके और कोई भी उद्योग चला सकते हैं। किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते हैं या GMDIC को सूचना दे सकते हैं या फिर संबंधित SDM या BDO को सूचना दे सकते हैं। लेकिन ये सारे जो उद्योग चलेंगे वो उन्हीं एरियाज में जो खुले इलाके में होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। अभी शहर की घनी आबादी या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अभी किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि इससे चीज़ें फैलने का खतरा होगा। ये लोगों के दिमाग में है कि अगर बाहर के लोगों में ही ज़्यादा पॉजिटिव पाया जा रहा है तो यहाँ पे रह रहे लोगों को क्यों किया जा रहा है। ये याद रखें कि संक्रमण फैलने की स्पीड बहुत तेज़ है और बाहर से कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से अगर एक क्राउड में इकट्ठा हो गया तो हम अपने यहाँ संक्रमण को रोक नहीं पाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तक बहुत धैर्य रखा है, थोड़ा और धैर्य रखिए, सब कुछ सामान्य होगा बहुत जल्द। आप हमारा सहयोग करें, हम इस बीमारी पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे।